दोस्तों आज है हमारा जयपुर में दूसरा दिन और सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं हवा महल। हवा महल के अंदर चल करके मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आइए। हवा महल के अंदर एंट्री करते ही मुझे फील हो गया था कि क्यों पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट इंस्टाग्रामेबल लोकेशन में से हवा महल एक लोकेशन है। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको हवा महल के बारे में डिटेल और इसके इतिहास के बारे में बताता हूं। हवा महल को महाराज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। जयपुर के गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं और जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास करा रहे हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे पर बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यात्रा करवाऊंगा जयपुर के इसी सुंदर हवा महल की, जिसमें आपको हवा महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जयपुर के हवा महल के इतिहास के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण करा दिया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। अब बात कर लेते हैं हवा महल के आर्किटेक्चर के बारे में। हवा महल एक ऐसी अनूठी इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। लगभग 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद जी थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिसमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह से करवाया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत में ठंडक बनी रहे। आइए बात कर लेते हैं हवा महल के बारे में कुछ और डिटेल्स के बारे में। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रत्न मंदिर है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है।
यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाजा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर आता है, जहां 2 मंजिली इमारतें 3 तरफ के बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। दोस्तों मैं हूँ हवा महल के अंदर और ये स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए। मैं आपको स्लोपी स्ट्रक्चर है इसलिए चढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बच्चों के साथ आते हैं तो चढ़ने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का एक आंतरिक भाग भी ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंबे से युक्त है। हवा महल के पहले 2 मंजिलों में आंगन है और बाकी 3 मंजिलों की चौड़ाई के एक कमरे जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई भी सीढ़ियां नहीं हैं और ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद साल लगभग 2006 में पूरे हवा महल का रिनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत लगभग 4,568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया, लेकिन बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है हवा महल में। सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से लेकर के फरवरी के बीच में यहाँ सबसे अच्छा पीक सीजन माना जाता है। सुहावने मौसम के साथ साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक का है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस इमारत पर पड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं हवा महल के टिकट के प्राइस के बारे में। हवा महल की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हवा महल के बारे में जानकारियां मिल गई होंगी। फिर भी अगर आप कोई और जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं जयपुर के मेरे इस टूर से संबंधित, तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछते हैं। मिलते हैं वाईटी भारत के जयपुर व्लॉग सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेकर के चलूंगा जल महल और इसके साथ साथ जंतर मंतर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आगे के सारे वीडियो के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट करके देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।